1964 में एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने एक हवाई यात्रा की, जो कि टोक्यो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। उस यात्री को यह अनुमान नहीं था कि उसकी यात्रा एक असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जब उसका यात्री प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसने एग्जिट डोर पर अपने पासपोर्ट को चेक करने के लिए दिया, तो वहां पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा उसके कागजात को चेक किया गया। लेकिन उसके सभी कागजात को देखकर एयरपोर्ट के जांचकर्ता अधिकारी हैरान रह गए और उसको किसी विशेष पूछताछ कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उसका पासपोर्ट किसी ऐसे देश का अपना हुआ था जिसका नाम था टॉरेड, जो कि यह देश दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं था। लेकिन उसका पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली नहीं लग रहा था और उस व्यक्ति के पास उस देश से संबंधित अन्य कागजात भी थे, जैसे कि उसके देश का अपना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों की चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने इस देश के होने का दावा किया और उसने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के मध्यम सीमा के बीच स्थित है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप में जिस देश को अपना देश बताया वह देश एंडोरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसने एंडोरा नामक किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना। इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसका देश टॉरेड 1000 साल से वहां मौजूद है, और उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान अपने बिजनेस के सिलसिले में आया है और इससे पहले भी वह कई बार जापान आ चुका है, जो कि उसका पासपोर्ट इस बात का प्रमाण भी था। टोक्यो एयरपोर्ट के जांच अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति को पास के ही एक होटल में ठहरा दिया गया और दरवाजे पर 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक उसको निगरानी में रखा जाए। लेकिन इस रहस्य को और भी पेचीदा होना बाकी था। जैसे ही सुबह हुई और उस व्यक्ति के कमरे में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रवेश किया गया, तो वहां उस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बाहर दरवाजे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। वहां से किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना बिल्कुल सख्त मना है, और उस दरवाजे में सिर्फ एक ही खिड़की थी और वह भी पूरी तरह से बंद थी, और उस खिड़की से भागना भी नामुमकिन था, क्योंकि जिस कमरे में उसको ठहराया गया था वह कमरा उस होटल की 15वीं मंजिल पर स्थित था, जिससे भागना या कूदना असंभव था। वहां की स्थानीय पुलिस उस होटल के आसपास के सभी क्षेत्रों में छानबीन की, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी सुराग या पता नहीं मिल पाया, और आज भी यह पहेली एक रहस्यमयी तरीके से अनसुलझी हुई दफन है कि वह व्यक्ति आखिर कौन से देश से आया था और कैसे आया था।